Without following the due process of law, without following due process of law, it is arbitrary. आप without notice किसी की प्रॉपर्टी में आते हैं. They are trespassers. We are not trespassers. हम यहाँ encroachers नहीं हैं. They are trespassers. ये आप देखिए, ये तहसील ऑफिस के द्वारा इशू किया गया इंतखाब 2020 का है. उनको बाज़ाब्ता श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉटमेंट दी है. उन्होंने पैसे भरे हैं 42,50,000 उन्होंने पे किए हैं. उसके बाद एसएमसी ने उनको परमिशन भी दी है. जी देखिए, मैं एडवोकेट शुएब वानी, इस पर्टिकुलर केस की वसादत से मैं आपको ये बोल दूं, ये जो पर्टिकुलर ज़मीन है ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2007 में हमें अलॉट की है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन ऑक्शन. ये ओपन ऑक्शन नोटिस है जो उस टाइम के जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, ये ग्रेटर कश्मीर की कटिंग है, ये उर्दू न्यूज़पेपर की कटिंग है, इन पे प्रॉपर ऑक्शन नोटिस आया था. ये ऐसा नहीं है कोई हौच पौच नहीं हुआ था. उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑक्शन नोटिस के टाइम पे बिडर्स को इनवाइट किया गया था. हम जो हाईएस्ट बिडर्स थे, हाईएस्ट बिड हमारा 42,50,000 रुपीज़ था. उसी के बेस पे सर 2007 में ये स्टैंडिंग ऑर्डर पास करता है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऑर्डर नंबर 769 ऑफ 2007, राइट. और ये ज़मीन हमें अलॉट होती है 1 कनाल 90/60 के डायमेंशंस पे. इसके बाद हम इस पर्टिकुलर ज़मीन को जब हमें ये ली, हम इसको डेवलप नहीं कर सके एज अ रिज़ल्ट कि यहाँ पर कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि जी हमारा इस पर रोशनी होने वाला है, जी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन नहीं है. तो इसी विवाद में 42,50,000 रुपये भर के इस पे लिटिगेशन चले और हमने वो अपने पैसों पर लड़ा है. ऑलमोस्ट 14 to 16 ईयर्स के लीगल बैटल के बाद हमें यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन 2019 में इशू हुआ. वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 8,61,000 रुपये हमने म्यूनसिपल चेस्ट में भरा है. कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन इशू हुआ 2019 में और उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है. खुदारा ये बिल्डिंग रात में नहीं बनी है, ये बिल्डिंग 5 साल लगे हैं ये बिल्डिंग बनने में. आप मुझे ये बताओ, 2007 का श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अलॉटमेंट है. उसके बाद 2012 में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करता है, क्योंकि मैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ मैंने केस किया था कि जी क्या रटो टंडलत ज़मीन, ये टंडलत ज़मीन मैंने टंडलत ज़मीन की. श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ कोर्ट को जवाब भरी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू में 42,50,000 रुपीज़ दैट टू इन 2004, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हमारे पास किसी जगह ऑल्टरनेट प्लॉट नहीं है. हम किसी और जगह ऑल्टरनेट प्लॉट नहीं दे सकते हैं. हम इनको यही प्लॉट की फिजिकल पीसफुल पोजीशन दे देंगे. यहाँ पर कल तहसीलदार साहब सील करने आए हैं, राइट. तहसीलदार एक रेवेन्यू फंक्शनरी है. विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट इज़ आर्बिटरी. आप विदाउट नोटिस किसी की प्रॉपर्टी में आते हैं. दे आर ट्रेसपासर्स. वी आर नॉट ट्रेसपासर्स. हम यहाँ एनक्रोचर्स नहीं हैं. दे आर ट्रेसपासर्स. ये आप देखिए, ये तहसील ऑफिस के द्वारा इशू किया गया इंतखाब 2020 का है. इसमें नायब तहसीलदार बटमालू भी साइन करते हैं. इसमें तहसीलदार सेंट्रल शाल्टन जो कल यहाँ आए थे, जिन्होंने ये सील की ये प्रॉपर्टी, वो भी साइन करते हैं और पटवारी हल्का भी साइन करते हैं. और इसमें ये चीज़ प्रॉपरली लिखी हुई है कि ये हमारे रिकॉर्ड्स में अमल दरामद है कि इस पर्टिकुलर इंसान को ये प्रॉपर्टी 1 कनाल की ज़मीन जो है वो एसएमसी द्वारा अलॉट की गई है. जी मैं कल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गया. मैंने कमिश्नर साहब जो है अतहर आमिर खान साहब, उनसे मैंने बात की. उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब ने हमें एक चिट्ठी लिखी थी, 4 पॉइंट्स रेज किए थे, वेदर यू हैव अलॉटेड दिस लैंड और नॉट, राइट. हम उसका जवाब बना रहे हैं. दिस इज़ द मैटर ऑफ रिकॉर्ड. हम इसका जवाब बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बिल्कुल, इनफैक्ट अतहर साहब ने भी ये चीज़ बोली कि हमने आपको ये ज़मीन दी है, वी विल चेक अपॉन द रिकॉर्ड्स. इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट, वी आर विद यू. रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. उन्होंने कैसे सील कर दिया, ये कहानी आप रिलेट कर सकते हैं आफ्ताब मार्केट के साथ. इन्होंने वहाँ पे भी यही काम करा था. उन्होंने वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया है. उनको बाज़ाब्ता श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉटमेंट दी है. उन्होंने पैसे भरे हैं 42,50,000 उन्होंने पे किए हैं. उसके बाद एसएमसी ने उनको परमिशन भी दी है. तो उस परमिशन में उन्होंने थोड़ी बहुत वायलेशन की थी रूल्स रेगुलेशन की, बायलॉज की. तो बाद में एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको रेगुलराइज भी किया गया, जिसमें बाज़ाब्ता उन्होंने एसएमसी को पैसे भरे हैं. मगर जो ही ये डिमोलिशन ड्राइव से यहाँ पे चली,
और जब स्टेट लैंड की बात उठी पूरे JNK यूटी में, तो हमें भी एक तहरीरी उन्होंने एक तहरीर लिखा था SDM श्रीनगर ने। उन्होंने एक कमिश्नर साहब को इस जो ये लैंड है, 1 कनाल ज़मीन लैंड है, तो इसकी वजाहत मांगी थी। बदकिस्मती से जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आज तक भी उसका जवाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नहीं दिया। कल जो कार्रवाई हुई वो उस रिपोर्ट के बगैर हुई। तो मुझे उम्मीद है जो ही यहाँ से SMC कमिश्नर यहाँ से रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, हमारे पास बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स भी है, ज़मीन हमारी तहवील में थी, तो उसको बाज़ाब्ता अलाटमेंट हुई है, उसने कोई एनक्रोचमेंट नहीं की है वहाँ पे, उसने उसकी कोई उसके सब डॉक्यूमेंट जो है लीगल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर SMC इस मुद्दे को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएगी ताकि वो स्ट्रक्चर जो कल सील हुआ है उसको डिसील कर दे।